सभी किसान साथियों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा गोभी का फसल है। तो जैसे कि ऐसे बहुत से किसान हैं गोभी की खेती करते हैं और उनके गोभी के फसल में सुंडी या लट का समस्या देखने को मिलता है। तो वो किसान भाई नहीं जान पाते हैं और उनके गोभी के फसल में जो पत्ता है उसमें भी समस्या आ जाता है। और उसके साथ जब उनका जो फसल रहता है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो जब वो किसान भाई पहली हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें सुंडी का जो प्रकोप रहता है, गोभी का जो फूल रहता है उसे कीड़े खा लेते हैं। तो आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। अगर आप 22 सीजन में फूल गोभी की खेती करते हैं तो हमारे गोभी के फसल में जो सुंडी का प्रकोप दिखाई देता है, इसे हम कैसे निवारण कर सकते हैं, तो आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, ये जो गोभी का फसल आप देख रहे हैं, ये आप बताइए कि हमारा गोभी का फसल कितना दिन का हो चुका है और आपका गोभी का फसल कैसा है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लेते हैं, चाहे जब आप 22 सीजन में फूल गोभी की खेती करते हैं, तो जो हमारे गोभी के फसल में सुंडी का प्रकोप दिखाई देता है पत्ते में, फूल में, तो ये आपके गोभी के फसल में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं, जैसे कि हमारा जो खेती करने का सिस्टम रहता है, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। और आप हमारा जो भी गोभी का फसल देखेंगे किसान भाइयों, हमारे गोभी के फसल में कहीं भी आपको सुंडी का प्रकोप नहीं दिखाई देगा। तो एक किसान भाई के फसल में सुंडी का प्रकोप ज़्यादा आ चुका है और उस किसान ने हमारे पास फ़ोटो भी भेजा था और उसका वीडियो भी भेजा था। मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके गोभी के फसल में इस प्रकार से सुंडी का प्रकोप दिखाई देता है, तो आप इसमें कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। दोस्तों, क्या होता है जब आप 22 सीजन में अपने फूल गोभी के फसल में कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है हमारे गोभी के फसल में कुछ ऐसे कीट रहते हैं जिससे कि हमारे गोभी के फसल पर बैठ जाते हैं। ये जो आप पत्ता देख रहे हैं, इसका जो पत्ता रहता है दोस्तों, इस पत्ते का रस चूसते हैं और उसके बाद हमारा जो गोभी का फसल आप देख रहे हैं, पत्ता अगर आप पलट के देखेंगे तो यहीं पर आपको चिपका चिपका जालानुमा दिखाई देता है। और ये अगर आपके गोभी के फसल में जाला जाला दिखाई देता है इस प्रकार से, तो आप अगर अपने गोभी के फसल में सुंडी या लट का दवा का प्रयोग नहीं करेंगे किसान भाइयों, तो यही जो सुंडी है, ये जो जालानुमा आप देख रहे हैं, ये 1 हफ्ते में आपके गोभी के फसल में सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं किसान भाइयों, ये चीज़ आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी किसान नहीं बताएगा। क्योंकि हम फसल भी लगाते हैं और उसके साथ हमें अपने गोभी के फसल में कैसे हमें फंगीसाइड का प्रयोग करना है, कौन सी कीटनाशक का हमें प्रयोग करना है, ये चीज़ अगर आप 22 सीजन में आप सही ढंग से समझ लेते हैं, तभी आप 22 सीजन में फूल गोभी की खेती आप कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि ऐसे बहुत से किसान हैं, सबसे बड़ी जो समस्या हमें गोभी के फसल में देखने को मिलता है, जब आप गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें तना गलन का समस्या दिखाई देता है। लेकिन जब आपका गोभी का फसल ट्रांसप्लांट से 50 दिन का हो जाता है और अपने गोभी के फसल में कीटनाशक दवा का अगर आप सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या होता है, ये जो आप गोभी का पेड़ देख रहे हैं, इसमें मान चलिए 1 हफ्ते में फूल आ जाएगा और ये 50-55 दिन का फसल हो चुका है। तो क्या होगा कि हमारा जो ये पत्ता आप देख रहे हैं, इस पर अगर उड़ने वाले जो कीड़े रहते हैं अगर बैठ जाते हैं और उसके बाद यहीं पर जालानुमा दिखाई देता है जब इस पत्ते को खा लेते हैं, और उसके बाद अगर हम कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो जालीनुमा रहता है ये पूरा से बिखर जाता है और उसके बाद इसमें हमें कीड़ी दिखाई देता है। वही जो कीड़ा रहता है हमारा 4-5 दिन में बहुत बहुत बड़ी बड़ी सुंडी हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो गोभी का आप देख रहे हैं बीज का जो हेड है दोस्तों, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो फूल रहेगा छोटा छोटा आपका रहेगा 1 रुपये के सिक्के की तरह, वहीं पर बैठ जाता है और गोभी का जो फूल रहता है दोस्तों उसे चाट लेते हैं। जब उस गोभी का फूल बड़ा होता है, आप देखते हैं कि हमारा जो गोभी का फूल है वह अच्छा नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आप गोभी की खेती करते हैं 45-50 दिन से लेकर 70 दिन तक, 80 दिन तक, अगर आप बरसात के सीज़न में गोभी की खेती करते हैं, सितंबर और अक्टूबर के महीने में हार्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको अपने गोभी के फसल में कीटनाशक दवा का बहुत ही ढंग से छिड़काव करना है। हम क्या करते हैं किसान भाइयों,
5 दिन पर अपने गोभी की फसल में बायो कंपनी का टॉप डालते हैं। ये दोस्तों ऑर्गेनिक है। अगर आप इसे डालते हैं, कोई भी इसमें आपको जो केमिकल पाया जाता है दोस्तों, एक भी इंसेक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसका रिजल्ट है किसान भाइयों, एक टंकी का जो कीमत है 60 रुपये है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो 10-12 दिन तक नहीं लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि बारिश का माहौल है और क्या होता है कि कभी कभी झापस हो जाता है, तो झापस जब हो जाता है तो हमें अपने गोभी के फसल में दवा का छिड़काव करने को नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने गोभी के फसल में 5-6 दिन पर कीटनाशक दवा का प्रयोग फंगीसाइड के साथ मिलाकर डाल देते हैं। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसके बगल देख सकते हैं, यहाँ पर जाला है और जाला के बगल आप देख रहे हैं सुंडी का जो प्रकोप है किसान भाइयों, नीन आपको दिखाई दे रहा है। यही सुंडी हमारे गोभी की फसल में, ऐसे बहुत से किसान हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में गोभी का हार्वेस्टिंग करते हैं तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगर अपने गोभी के फसल में आप बायो कंपनी का टॉप डालते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। वहीं आप दूसरा दवा आप ले सकते हैं डेलीगेट, इसका भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यही 2 दवा आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों डेलीगेट नहीं प्रयोग करते हैं, सिर्फ बायो कंपनी का टॉप प्रयोग करते हैं। और आप कोई भी हमारा गोभी का पत्ता देखेंगे तो आपको गोभी के फसल में हमारे लट या सुंडी का प्रकोप नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार से हम अपने गोभी के फसल में निवारण करते हैं किसान भाइयों, वही हमने आपको बताया। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।